हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करेंगे। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो लग्नेश की प्लेसमेंट का चल रहा है। लग्नेश की प्लेसमेंट सारे 12 के 12 घरों में होने पे वो कैसा रिजल्ट्स देते हैं, सब ग्रहों में अच्छा रिजल्ट्स देंगे या सब ग्रहों में कैसा रिजल्ट्स देंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है लग्नेश है अति योग कारक है सारे के सारे ग्रहों में बैठेंगे अच्छा रिजल्ट्स देंगे, नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है दर्शकों। आज उसके बारे में डिटेल्स बेसिक बात करेंगे। ये अभी लगन कुंडली जो है, जो अपनी सीरीज में चल रही है, आज है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली, धनु लगन की कुंडली में इनके लग्नेश कौन है? लग्नेश है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की प्लेसमेंट इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 6 घरों तक बात किया था कि यदि 1 से 6 घर तक प्लेस्ड होते हैं लग्नेश तो कैसा रिजल्ट देते हैं। आज उसके आगे 7वें घर से बात करेंगे। 7वें घर से लेके 12वें घर तक, 12वें भाव तक, घर तक एक ही बात है। इसमें यदि लग्नेश बृहस्पति देव प्लेस्ड हो गए हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है दर्शकों। उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि ये तो अपना अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो लग्नेश का चल रहा है। सारी की सारी 12 की 12 लगन कुंडलियों में लग्नेश यदि कौन से घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स की बात चल रही है। तो इसको आज कंटिन्यू करेंगे धनु लगन की कुंडली में। तो दर्शकों, आप मेरे यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। आप यदि सीखने के इच्छुक है तो एक एक चीज़ को नोट जरूर करिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सीखते सीखते साथ में किसी का भी कुंडली का एनालिसिस करिएगा, ठीक है दर्शकों, एंजॉय करिए। तो ये बात है लग्नेश बृहस्पति देव की। यदि अभी बात करूँ धनु लगन की कुंडली है तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि आएगी, धनु राशि, तभी तो ये मानी जाएगी धनु लगन की कुंडली, ठीक है। और धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति देव है। तो इस कुंडली के लग्नेश कौन हुए? बृहस्पति देव, ठीक है दर्शकों। ये मैं राशियों के अकॉर्डिंग घरों में नोट कर देता हूँ। ये रहेगी धनु लगन की कुंडली। मान लो किसी भी जातक की धनु लगन की ये कुंडली है। अब लग्नेश है बृहस्पति देव, वो छठे घर तक प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था। आगे नेक्स्ट यदि बृहस्पति देव आके बैठ गए हैं 7वें घर में, अब लग्नेश है बैठे 7वें घर में हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब ये अति योग कारक है, नो डाउट, क्योंकि खुद लग्नेश पावर में है। यहाँ इनकी डिग्रियाँ सारी की सारी जातकों की कुंडलियों में अलग अलग होती है। तो आप जिसकी भी कुंडली देखते हैं डिग्री जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इनकी दशा अंतर्दशा कब चल रही है वो सबकी अलग अलग है। तो आप जिसकी भी कुंडली देखते हैं उसमें देखिएगा कि इसकी दशा और अंतर्दशा कब चलेगी, ठीक है दर्शकों। और इसके साथ साथ अपने को जरूरत पड़ेगी उच्च और नीच राशि की। इसकी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है और इनकी दृष्टि कौन सी है, जो मैंने प्रीवियस डिटेल में एक एक वीडियो डाल रखा है। आज इसके साथ हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ साथ अपने को जरूरत पड़ेगी कि इनकी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है और इनकी कौन कौन सी दृष्टि होती है। तो दर्शकों, इनकी उच्च राशि है कर्क राशि, 4 नंबर राशि, और नीच राशि है 10 नंबर राशि मकर। और इनकी दृष्टि की बात करूं तो 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि होती है, जिनकी अभी जो देखेंगे उसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, उच्च, नीच और दृष्टि की। तो दर्शकों, शुरू करते हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में बृहस्पति देव बैठ गए लग्नेश खुदा के, तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। अब देखो, नॉर्मली देखना कैसे है इसका, मैं ऑलमोस्ट ये मेष कुंडली लगन की कुंडली से स्टार्ट किया था। काफ़ी सारी की सारी लगन कुंडलियों में एक एक डिटेल में बताया है, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि कैसे देखते हैं, कैसे लग्नेश बैठते हैं। तो ठीक है, तो मैं क्या दर्शकों, इस यदि मेरा कोर्स है सिखाने का, उसकी मैं एक सीरीज है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं ओनली लग्नेश की बात कर रहा हूँ कि यदि ओनली लग्नेश आके बैठे हैं, साथ में कोई ग्रह नहीं है, तो इनका क्या पोजीशन रहेगी।
उसके बाद अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे कि यदि इनके साथ में कोई ग्रह और आके बैठ गया है, युति बना के बैठ गया है, और वो ग्रह मान लो मारक है, बृहस्पति देव तो योग कारक है, लग्नेश है, वो मारक है, तो फिर इस घर का कैसा रिजल्ट रहेगा। ठीक है दर्शकों, ये नेक्स्ट स्टेप हुआ। उसके नेक्स्ट बात करूं, 2 ग्रह तो बैठे हैं, तीसरा ग्रह भी साथ में हो सकता है, कोई मारक हो या योग कारक हो, 3 ग्रहों की युति हो सकती है, उसकी भी मैं बात करूंगा आगे युतियों में। ठीक है, अगला स्टेप की बात करूं तो यदि मान लो कोई भी जैसे इस तीसरे घर का मालिक है, कहीं बैठा है, अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो कैसा रिजल्ट रहेगा, तो वो अगला स्टेप रहेगा। ऐसा करके वहां तक पहुंचने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, ऐसी कुंडलियां लेंगे जिसमें अकेले बृहस्पति देव मिलेंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अकेले आपको 2 ग्रह मिलेंगे एक ही घर में, एक योग कारक एक मारक, हो सकता है 3 ग्रह मिले, हो सकता है किसी ग्रह की अपने घर पर दृष्टि पड़ रही है। सारा का सारा जो सिखा रहा हूँ वो सारा का सारा उस कुंडली में अप्लाई हो, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि अब इस कुंडली में इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, कैसा रिजल्ट देने वाले। तो मेरा बताने का मतलब है कि मैं एकदम से सीधा वहां ना पहुंच के स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, तो आपको भी सही ढंग से समझ में आता रहे। जरूरी नहीं है इनके साथ में कोई ग्रह मिले ही मिले, अकेले भी मिल सकते हैं। तो अकेले मिले तो जो अभी देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, यदि युति मिलती है तो नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, 3 ग्रहों की मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसा करते करते मेरी मेंटेलिटी ये है कि मैं एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ूं, तो आपको क्या है ना, सारे के सारे फंडे क्लियर होते जाएंगे। यदि मैं सीधे यहाँ पे 2-4 ग्रहों की युति लेके या दृष्टि वाला समझा दूं, तो उसकी बजाय आपको मैं एक ग्रह का बताऊं, किसी का एक ग्रह भी हो सकता है, उसके बाद मैं 2 ग्रहों की युति पे जाऊं, फिर 3 की तरफ जाऊं और फिर दृष्टि भी देखें। तो ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको फंडा है, जो इसका बेसिक फंडा है कुंडली देखने का, वो एकदम क्लियर होगा और आपकी इसमें जो गलती होने की गुंजाइश है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो मेरा यही पर्पस है। बाकी उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। उसके बाद गोचर की बात करेंगे। ठीक है, तो दर्शकों मैं इसका ऑलरेडी मेरा जो कोर्स का स्टेप टू स्टेप सेटअप है वो फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही सीखने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है वो स्टेप टू स्टेप, तो इसके हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लिख रहे हैं कि मतलब हमारे को सीधा एनालिसिस बता दीजिए। दर्शकों वो क्या है, एक्चुअली एनालिसिस में यदि आपको अभी बताता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर मैं अभी मान लो 2-3 ग्रहों की एक साथ में युति बता देता हूँ, फिर यदि उसमें एक ग्रह होगा तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो मेरा एक ही पर्पस है कि मैं स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ूँ और मैं एनालिसिस तक 100% जाऊँगा। ठीक है, आप ये फिक्र रहिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे कुंडली रिलेटेड वीडियो है, सारा का सारा नॉलेज है आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। ठीक है, तो आप पेशेंस रखें, मेरे साथ बने रहें, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ें। तभी मैं क्या अभी लग्नेश का देख रहा हूँ, फिर हो सकता है सेकंड लॉर्ड है, इसी कुंडली का सेकंड लॉर्ड 10वें घर का, दूसरे घर का मालिक 10 नंबर राशि है ये, तो इसका स्वामी शनिदेव है। तो शनिदेव की बात करूंगा, यही जो दूसरे घर के मालिक है शनिदेव इधर बैठते हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब एक ही है कि मैं सारे ग्रहों की बात करूंगा, सारी जो आपकी सीखने की इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, उनका मैं 100% बात करूंगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए, तो आप कुंडली को सही ढंग से सीख पाएंगे, बहुत बढ़िया से अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। इसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7वें भाव की। 7वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 7th हाउस में ये कौन सी राशि के साथ बैठे हैं, 3 नंबर राशि के साथ में। 3 नंबर राशि उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है नॉर्मली। ठीक है, अब देखते हैं घर कैसा है। अब देखो ये 4 घर है वो केंद्र के घर है, पहले भी मैंने, क्योंकि अब जो मैं सीधा बीच में जो बोल रहा हूँ ना, ये 4 केंद्र के घर है, ये त्रिकोण के घर है, ये त्रिक स्थान है, ये दृष्टि है, ये उच्च है, ये नीच है, जो सीधी एक वन वर्ड में बात कर रहा हूँ। तो इसका मैंने पूरे डिटेल वीडियो प्रीवियस डाल रखे हैं, उन्हीं की ही मैं वन वर्ड में बात कर रहा हूँ कि ये केंद्र के घर है। अब ये केंद्र के घर कौन कौन से हैं, तो इसका मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है। त्रिक स्थान कौन से हैं, केंद्र त्रिकोण के घर कौन से हैं, उच्च राशि कैसे देखते हैं, नीच राशि कैसे देखते हैं, दृष्टि कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे देखते हैं, डिग्री अकॉर्डिंग रिजल्ट्स कैसे देखते हैं, ये सारा का सारा पूरे मेरे डिटेल्स के साथ वीडियो डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप यदि उनको पहले देख के यहाँ तक पहुँचते हैं तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा किसमें, उच्च नीच दृष्टि, त्रिकोण हाउस, त्रिक हाउस, केंद्र के भाव, डिग्री, अंश, रिजल्ट्स, इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा यदि आप स्टेप टू स्टेप पीछे का वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। तो यदि नहीं देखे तो आप पहले उनका बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा, तो फिर क्या है ना, यहाँ पे आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उस अकॉर्डिंग ही इस कोर्स को तैयार किया है
कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तक जो जो बेसिक जानकारी आपको नीड हो रही है, कोई भी चीज़ की नीड हो रही है, तो वो प्रीवियस होनी चाहिए डिटेल्स में। तो क्या है, किसी भी दर्शक जो सीखने का इच्छुक है तो वो पहले अपना बेसिक क्लियर करता हुआ आ रहा है, तो बेसिक क्लियर करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फंसने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है दर्शकों, और उसके बाद मैं पूरा इतना डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आई होप आपको ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं रहता होगा जो आपको समझ में नहीं आता होगा। और उसके बाद भी एक ऑप्शन और है कि यदि उसके बाद भी आपको माइनर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट के थ्रू आपको, और कमेंट कुछ भी कमेंट करते हैं तो पूरा डिटेल्स में आप कमेंट डालें कि मुझे ये जानकारी चाहिए, ये समझ में नहीं आई, तो मैं उसका कमेंट्स के थ्रू आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि मेरे को लगेगा कि इस पर कोई और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट 7 भाव की। यहाँ बैठे बृहस्पति देव केंद्र के घर में बैठे, मैंने वही बात कर रहा था, केंद्र के घर में बैठ गए, 3 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं। तो नॉर्मली केंद्र के घर अच्छे घर होते हैं, लगने से केंद्र के घर के मालिक थे और उठ के केंद्र के घर में ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं, अति योग कारक है लगने से। तो यहाँ पे भी ये कभी घर को खराब नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट रहेगा वो अच्छे को मैं लिख रहा हूँ शुभ, शुभ रिजल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केंद्र के घर में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है। ठीक है दर्शकों, अब जब इनकी दशा, अब दशा और अंतरदशा इनको आपको क्लियर है क्या? दशा और अंतरदशा प्लस डिग्री कैसे देखते हैं आप? किसी की भी कुंडली आज नेट से निकालते हो तो उसके साथ साथ में आपको ये चीजें मिलेगी, कौन से ग्रह की दशा या अंतरदशा कब चल रही है, दशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा अपर्चंत दशा सारी मिलेगी, लेकिन मैं मोटी मोटी दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दशा और अंतरदशा उस कुंडली में आपको साथ में मिल जाएगी कि इस ग्रह की दशा इस डेट से लेके इस डेट तक है, यह आपकी हर जातक की कुंडली में आपको मिलेगी। ठीक है, देखो दर्शकों, डिग्री तो मेंशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इतने डिग्री है तो कितने % रिजल्ट देंगे, कितना उनका प्रभाव रहेगा। तो ये सारी चीजें, अब देखो डिग्री तक आपको कुंडली में मिल रही है वो जानकारी, लेकिन उसके बाद डिग्री मेंशन मिलेगी ऑलरेडी। लेकिन जो जो चीज मेंशन है, जैसे दशा अंतरदशा का टाइम मेंशन है, ठीक है, और डिग्री मेंशन है ऑलरेडी कुंडली में होगी, हर एक जातक की अलग अलग कुंडली में अलग अलग डिग्री होती है। लेकिन इसके बाद वहां पे बता दिया, मान लो इनकी 5 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, इसका कितना रिजल्ट्स रहेगा वो है मेरा काम बताना। तो मैंने इसका पूरा एक बेसिक में पूरा कंप्लीट वीडियो बताया, यदि कितने डिग्री होती है तो कितने % रिजल्ट देंगे, कितना उनमें बलाबल होगा। ठीक है दर्शकों, तो इसके बाद की जानकारी और ये जो अभी बता रहा हूँ इससे पहले की पूरी बेसिक जानकारी के मेरे वीडियो अलग अलग पार्ट्स वाइज मैंने इससे प्रीवियस में डाल रखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दर्शकों, मैं इसको साफ करता हूँ, आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे थे 7th हाउस में। अब 7th हाउस क्या है? शुभ है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है। इनकी मैं रिजल्ट्स की बात करूं, रिजल्ट से 7वें भाव में बैठे हैं, 7वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। नॉर्मली 7वां भाव किसका है? पति पत्नी का घर है, तो पति पत्नी के रिलेशन में हमेशा मधुरता बनी रहेगी। जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, जब इनकी डिग्री अच्छी होगी, तब जिस जातक की कुंडली में अच्छी डिग्री है, और प्लस ये पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, चाहे बिजनेस में देख लो चाहे कहीं और भी देख लो, पार्टनरशिप आप जहाँ भी करते हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बृहस्पति देव की दशा और अंतरदशा में, धनु लग्न की कुंडली में जिस जातक के बृहस्पति देव 7वें हाउस में प्लेस्ड है और ये डेली बेसिस का घर है, उसके अकॉर्डिंग यदि इनकी दृष्टि की मैं बात करूं तो 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 11वें घर पे पड़ रही है। तो 11वें घर पे भी हमेशा 11वें घर से रिलेटेड हमेशा भी इनको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, तो इनसे संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं 7th हाउस की बात, 7th डिग्री दृष्टि की बात करूं तो 1st हाउस पे पड़ रही है। तो 1st हाउस भी देखा जाए तो जातक को हमेशा 1st हाउस से रिलेटेड अच्छे परिणाम मिलेंगे। 1st हाउस से रिलेटेड जातक को कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नॉर्मली 1st हाउस होता है वो जातक स्वयं होता है। ठीक है दर्शकों, तो उनका भी स्वयं है, उनकी जो पर्सनैलिटी रहेगी वो बृहस्पति देव के अकॉर्डिंग रहेगी, ज्ञानी रहेगा। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है। ठीक है दर्शकों, तो मतलब हाउस वाइज मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हाउस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस हाउस से क्या क्या देखते हैं, इसका प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है।
बात करते हैं नाइन्थ दृष्टि, यहाँ से नौवीं दृष्टि की बात करूँ तो तीसरे घर पे पड़ रही है, तो तीसरे घर से संबंधित भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी मोटी बड़ी मेहनत होगी लेकिन रिजल्ट्स अवश्य मिलेगा। तो इन भावों के अनुसार क्या मिलेगा, रिजल्ट्स देखने को मिलेगा जब तक को अपनी लाइफ में इनकी दशा और अंतर्दशा में, और इनकी डिग्री जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8th हाउस। 8th भाव में बृहस्पति देव प्लेस्ड है। ठीक है दर्शकों, यदि 8वें भाव में प्लेस्ड है, देखो 8वां घर नॉर्मली आपको देखने में पता लग गया कि नॉर्मली अच्छा घर नहीं है, त्रिक स्थान है। कैसा स्थान है, त्रिक स्थान है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, त्रिक स्थान है, अच्छा घर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका रिजल्ट रहेगा अशुभ रहेगा। क्यों, क्योंकि त्रिक स्थान है, मैंने पहले भी आपको बताया। अब देखो यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष की तरफ मत जाना, क्योंकि बृहस्पति देव का केंद्र अधिपति दोष भी बनता है 8th हाउस में, मैं उसकी आगे बात करूंगा। आप अभी तक ये देख लीजिए कि यदि इस घर में रहते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। बाकी आगे मैं डिटेल में जाऊंगा, केंद्र अधिपति दोष की भी बात करूंगा, फिर सबको कंबाइन करके भी बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, त्रिक स्थान है। और मैं यहाँ पे यदि मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक तो ये जिस घर में बैठे हैं 8th हाउस, नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। ठीक है, और आगे बात करूं मैं इनकी दृष्टि की तो 1 2 3 4 5 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स देंगे, और 2nd और 4th हाउस से संबंधित ये अपने दशा और अंतर्दशा में डिग्री के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, मैं साफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा आप बिल्कुल एकदम लोड में आ जाओ ऐसा नहीं है, बेफिक्र होकर आराम से देखिए, 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा, माइंड खुलेगा और कभी भी कोई कुंडली देखने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं, बृहस्पति देव बैठे हैं 9th हाउस में, 9th भाव में। ठीक है, 9वें भाव बैठे हैं, त्रिकोण का भाव है, 5 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो ये 9th राशि में बैठे हैं, त्रिकोण का घर है। अब देखा जाए तो 1st हाउस लग्नेश उठ के भाग्य के घर में चल गए, भाग्य के घर में बैठ गए। तो नॉर्मली जहाँ तक इस टाइप का ज़्यादा क्या होता है, भाग्यवान होता है। क्यों, क्योंकि लग्नेश खुद उठ के किस कहाँ पे बैठे, भाग्य के घर में, त्रिकोण के भाव में, पिता के भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा शुभ बोल सकते हो। ठीक है, और ये त्रिकोण भाव है, यहाँ बोल सकते हो भाग्य भाव है, भाग्य भाव। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स नॉर्मली एक तो जो 9th हाउस में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। पिता की बनने वाली होगी, पिता की केयर करने वाला होगा, भाग्यवान होगा, छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी होगी जहाँ से धन अर्जित करेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5, 1st हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, 6 7 3rd हाउस से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मोटी बड़ी मेहनत होगी लेकिन फायदा होगा। और यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात करूँ तो 5वें भाव से रिलेटेड, इन भाव के अनुसार बहुत ही अच्छा इनको जब तक को रिजल्ट्स मिलेगा बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में, और धनु लगन की कुंडली में, और प्लेसमेंट भाग्य के घर में होने पर। ठीक है दर्शकों, और डिग्री साथ साथ आप जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 10th भाव में। ठीक है, 10th भाव कर्म का, प्रोफेशन का भाव है, यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं, तो यहाँ पे भी नॉर्मली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, केंद्र का भाव है। ठीक है, 6 नंबर राशि के साथ में आए हैं, कुछ नीच का कोई ताल्लुक नहीं है, केंद्र का भाव है, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या रहेंगे, शुभ और ड्यू टू सेंटर हाउस, केंद्र भाव। ठीक है, कर्मों का भाव। और यहाँ पे मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो एक तो 10th हाउस से रिजल्ट्स रिलेटेड, यदि 5वीं दृष्टि की बात करूं तो 2nd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत अच्छे। ठीक है, परिवार, वाणी, कुटुंब, तो परिवार का सपोर्ट रहेगा, वाणी अच्छी रहेगी, और नॉर्मली ये धन का भाव है तो धन दाने से परिपूर्ण होगा जातक। अब मैं आगे बात करूं यदि तो 7वीं दृष्टि के 4थे भाव पे पड़ रही है, तो 4थे भाव से रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आगे मैं उनकी बात करूं 9वीं दृष्टि की तो 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो 6ठे भाव से भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें कमी होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इस टाइप का योग बनता है इसमें।
तो इन 4 ग्रहों से रिलेटेड इनको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में। ठीक है दर्शकों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें भाव की। इलेवेंथ भाव में यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं 11वें भाव में 7 नंबर राशि के साथ में। 7 नंबर राशि इनका कोई उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है, प्लस ये लाभ के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, क्योंकि लाभ भाव में प्लेस्ड है, लाभ भाव में प्लेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं यदि रिजल्ट्स की बात करूँ तो एक तो 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो 11वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। यहाँ से मैं 5वीं दृष्टि की बात करूँ तो 1 2 3 4 5वीं तीसरे भाव के अकॉर्डिंग भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, मेहनत का कार्य, थोड़ी मेहनत होगी लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 5वें भाव पे पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि की बात करूँ तो 7वें भाव पे पड़ रही है। 7वें भाव के अनुसार ये दृष्टि आपको देखनी आती है ना, जहाँ बैठे हैं ना वहीं से 1 स्टार्ट करो, 2 3 4 5 5वीं दृष्टि है तीसरे भाव पे, बराबर। आगे मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ 6 7 5वें भाव पे, ये 5वां घर है ना, 1 2 3 4 5वां घर। ठीक है, और 9वीं दृष्टि की बात करूँ 7वें घर पे 6 7 7 8 9 7वें भाव। इन घरों के अकॉर्डिंग इनकी दशा और अंतर्दशा में रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ 12th भाव में। ठीक है, 12th भाव नॉर्मली आपको पता है त्रिक स्थान है, अच्छा घर नहीं है, जेल यात्रा का घर है, व्यय का घर है, अस्पताल के खर्चों का घर है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, ये अशुभ हो गए थे खुद योग कारक, लेकिन यहाँ पे घर अच्छा नहीं मिलने की वजह से नॉर्मली अशुभ हुए हैं। और इनका ये बोल सकते हैं अशुभ क्यों हुए हैं, क्योंकि त्रिक स्थान में प्लेस्ड हो गए। ठीक है दर्शकों, और यदि मैं यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करूँ तो एक तो 12वें घर में बैठे हैं, वहाँ का रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, अच्छा नहीं दे रहे हैं तो 12वें घर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएगी। यदि यहाँ पे इनकी डिग्री कम होती है तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें पावर ही नहीं रहेगी, कैपेबिलिटी नहीं रहेगी रिजल्ट्स देने की, तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। यदि यहाँ पे डिग्री पावरफुल होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं जातक को, जिनकी धनु लगन की कुंडली है और बृहस्पति देव खुद उठ के 12th हाउस में बैठ गए। ठीक है दर्शकों, और उनके बाद यदि मैं दृष्टि की बात करूँ 5वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5, तो चौथे भाव से रिलेटेड भी डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं। यदि मैं 7वीं दृष्टि की बात करूं तो छठे भाव पे पड़ रही है 6 7, तो छठे भाव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं। और यदि नेक्स्ट 9th दृष्टि की बात करूं तो 8वें घर पे पड़ रही है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12th हाउस में बैठे हैं, त्रिक स्थान बैठे हैं, वहाँ से ज़्यादा दृष्टि डालेंगे तो इन चारों घरों के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली ये यहाँ अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे इनकी डिग्री कमजोर है तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, जातक के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें पावर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो इतना रिजल्ट्स खराब बुरा मतलब अशुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है दर्शकों, ये था धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। अब थोड़ा एक नज़र मार लेते हैं 1 से लेकर 12 घरों तक किन किन में अच्छा था और किन किन में अशुभ रिजल्ट्स। ठीक है दर्शकों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को यदि कोई समझने में प्रॉब्लम्स है, समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटेल्स में पूरा चीज़ लिख के आप मेरे को कमेंट करिए वीडियो के नीचे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको कमेंट्स के थ्रू वापस आपको सही ढंग से एक्सप्लेन करूँगा वापस। और यदि मेरे को लगेगा कि इसमें और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं और भी वीडियो बना दूँगा। लेकिन आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं उसमें पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करिएगा कि ये चीज़ है, ये समझ नहीं आई, ये बताइएगा। लेकिन आउट ऑफ वीडियो प्लीज़ उसमें अपनी पर्सनल कुंडली रिलेटेड मत डालिएगा। इस वीडियो रिलेटेड जो भी आपको पूछना है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कई लोग अब कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे कुंडली में वीडियो अभी मैं धनु लगन की कुंडली में लग्नेश का बता रहा हूँ और कुछ और ही रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप वीडियो के रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप बेफिक्र होकर पूरा डिटेल में कमेंट्स डालिएगा। ठीक है दर्शकों, अब मैं बात करते हैं शुभ कौन कौन से घर में है और अशुभ कौन कौन से घर में है। ठीक है दर्शकों, तो दर्शकों शुभ फर्स्ट हाउस में शुभ थे, 10th हाउस सेकंड हाउस में नीच के हो गए थे 10th नंबर राशि के साथ में, दूसरे में अशुभ, तीसरे में नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते हैं,
चौथे में शुभ, पांचवें में शुभ, छठे में अशुभ, सातवें में शुभ, आठवें में शुभ, नौवें में शुभ, 10वें में शुभ, 11वें में शुभ और 12वें में शुभ। ये 5 घर है जिनमें नॉर्मली ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, और ये 7 घर है जिसमें नॉर्मली ये अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, ये था धनु लग्न की कुंडली के बारे में डिटेल्स में, लग्नेश के बारे में। तो दर्शकों प्लीज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। मेरी आपसे हमेशा यही बोलना है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए, एंजॉय करिए। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली लग्न कुंडली मकर के साथ में। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।